बीच में बड़े बड़े वर्ड में जंगकुक का नाम लिखा है, मतलब उसका हस्बैंड का नाम। आज ही उसका हस्बैंड जंगकुक के साथ शादी हुआ है। टी अब उसके रूम में बैठ के कल्पना कर रही है। उसका हस्बैंड उसके एज से बहुत बड़ा है। टी का एज सिर्फ 19 इयर्स है और उसके हस्बैंड का 29 इयर्स है। उससे 10 साल बड़ा है। एज गैप ज्यादा होने की वजह से टी ने सोचा था उसका हस्बैंड बुढ़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जंगकुक देखने में बहुत हैंडसम है, आंखें चौंका देने वाला सुंदर है। उनका घर गांव में है। टी गांव में रहकर भी जंगकुक को कभी भी नहीं देखा है और देखेगा भी कैसे। जंगकुक तो सिटी से पढ़ाई करके आया है। ये 2-3 साल हुआ है जंगकुक यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में भी बहुत पॉपुलर है जंगकुक। जंगकुक रूम में आते ही टी खड़ी हो जाती है। ये कोई औरत नहीं है, मानो आसमान से गिरा हुआ कोई परी है। जो भी हो, मॉम की बात सुनकर अच्छा ही हुआ है। जंगकुक तो पहले से ही टी से शादी नहीं करना चाहता था। इतना कम एज की वजह से जंगकुक पहले ही शादी के लिए मना कर दिया था। लेकिन जब जंगकुक को टी की फोटो दिखाया था, तब जंगकुक और मना नहीं कर पाया। टी का फेस देख के अलग सा एक लगाव महसूस किया है जंगकुक। माय स्वीट वाइफी। जंगकुक टी के साथ बहुत अच्छे से ही बात करती है। टी जंगकुक को ऐसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। शादी की फर्स्ट नाइट पे हस्बैंड का अधिकार ना दिखाकर वाइफ के साथ बात कर रहा है। उसका अच्छा लगना, बुरा लगना, क्या पसंद है क्या नहीं, ये सब पूछ रहा है। टी भी फैसिनेटेड होके जंगकुक के हर बात का आंसर दे रहा है। सुबह जंगकुक का नींद टूटते ही वो महसूस करता है उसके ऊपर एक नरम सा हाथ रखा हुआ है। जंगकुक देखता है वो टी का हाथ है, मतलब उसका वाइफी का। नींद में ही शायद गलती से हाथ आ गया है जंगकुक के छाती पे। ये बात जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। कल तक भी उसके पास कोई भी नहीं था और आज उसके साथ उसका वाइफ है, उसका स्वीट वाइफी। ये पहली बार जंगकुक कोई लड़की को ऐसे टच कर रहा है। जंगकुक के अंदर एक बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा है। टी का नींद टूट जाता है। जंगकुक को ऐसे देखकर टी शर्मा जाती है। नींद से उठकर भी किसी इंसान को इतना सुंदर लग सकता है, टी को ये बात नहीं पता थी। टी ज्यादा टाइम तक देख नहीं पाई, शर्म के मारे वहां से उठ जाती है। जंगकुक उसके वाइफी को देखता रहता है। सच में उसकी वाइफी का सब कुछ उसे बार बार इम्प्रेस कर रहा है। सुबह टी जंगकुक के मॉम आयु के हेल्प से सुबह का नाश्ता तैयार करती है। जंगकुक का फेवरेट रामेन और किमची। जंगकुक सुबह का नाश्ता करने के लिए टेबल में बैठता है। वाओ, ये सब तो मेरा फेवरेट खाना है। तेरी वाइफ ने कुक किया है। पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा बना है और जंगकुक के पास तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये उसके वाइफ के हाथ का खाना है। जंगकुक उसके काम खत्म करके आज दोपहर को घर आ गया है। बारिश में भीगकर भीगी बिल्ली बनकर घर आया है। टी बालकनी से जंगकुक को देखा था। जंगकुक को देखते ही टी दौड़ के आ जाती है दरवाजा खोलने के लिए। जंगकुक को बहुत हैंडसम लग रहा है। बारिश में भीगने की वजह से व्हाइट शर्ट बॉडी से चिपक गया है। क्या हुआ? अंदर आओ या फिर हाँ आइए।
जंकुक हंसते हंसते घर में घुसती है। टी जल्दी से टॉवल जंकुक की तरफ देती है बाल पोंछने के लिए। आप कपड़े बदल के आइए वरना ठंड लग जाएगी आपको। जंकुक कबर्ड से कपड़ा निकाल के चेंज कर लेता है। उसके बाद सर पोंछते पोंछते टी के सामने खड़ी हो जाती है और टी को टॉवल पकड़ा देता है। बाल पोंछ दो वाइफी। जी। उसके बाद टी अपने हाथों से जंकुक की भीगी हुई बाल पोंछ देता है। जंकुक को बहुत मन हो रहा है टी के लिप्स को टच करने के लिए। उसके लाइफ का फर्स्ट किस जो वो अपनी वाइफ के लिए संभाल के रखा था। वाइफी, मैं तुम्हारी लिप्स पे किस करूं? ये शर्मा के सर नीचा कर लेती है। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम मिल करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझमें ढलने की। लिप्स छोड़कर टी की आंखों की तरफ देख रहा है जंकुक। कंधे पे किस करने जाते ही टी जंकुक को रोक देता है। मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। जंकुक समझ जाता है टी का फीलिंग्स। इस एज में डर लगना नॉर्मल है। ओके वाइफी, तुम जब रेडी होगे तभी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जंकुक तो वाइफी कहकर पागल है। उन दोनों के बीच बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया है। टी भी जंकुक से बहुत प्यार करती है और जंकुक ने भी टी को टाइम दिया है। आज टी उसका पापा के घर जाएगी। जंकुक और टी ही जाएगी, लेकिन जंकुक बिजनेस का कुछ काम के लिए वहाँ पे नहीं रहेगी। जंकुक देखता है टी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी है और कुछ सोच रही है। क्या हुआ है वाइफी? इतना सोच में क्यों डूबे हुए हो? ज्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली मम्मा ने कहा ये गहने पहन के जाने के लिए, लेकिन इतना महंगा गहना पहनना मुझे आदत नहीं है। मतलब मुझे डर लगती है अगर खो गया तो। मुझे सोने की चीज या फिर डायमंड की चीज पहनने में बहुत डर लगती है। तो फिर इसमें क्या हुआ है? तुम मेरी वाइफ हो, समझे? जियोन जंकुक का वाइफ हो। तुम्हें इतना कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मतलब अगर खो गया तो फिर खो जाने दो, मैं फिर से खरीद दूंगा। तुम्हारे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है। समझे? लेकिन मुझे आदत नहीं है। पहनना पड़ेगा। तुम जियोन जंकुक का वाइफ हो, तुम्हें इतना रुकावट किस लिए? एक खो जाएगा तो 10 खरीद दूंगा, समझे? और सुनो, जंकुक कुछ ना कह के टी के लिप्स पे किस करता है। टी रेडी होने के लिए चली जाती है। बहुत टाइम से टी साड़ी पहनने की कोशिश कर रही है। टी को साड़ी पहनना नहीं आती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके साड़ी पहन के बाहर आती है। जंकुक टी की तरफ देख रहा है। जंकुक देखता है टी का कमर दिख रहा है। साड़ी भी अच्छे से नहीं पहना है। देखकर लग रहा है अभी खुल के गिर जाएगा। साड़ी भी नहीं पहन सकती हो वाइफी? आओ मैं पहना देता हूँ। मुझे शर्म आती है। किस बात की शर्म? तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें साड़ी पहना सकता हूँ। अगर इतने दिन तुम हाँ कह देते तो तुम्हारा कहाँ क्या है सब कुछ मैं देख लेता। जंकुक के ऐसे बातों से टी का गाल लाल हो जाता है। कान से धुआं निकल रही है। मैं खुद ही पहन लूंगी साड़ी, हटिए आप।
टीको अच्छे से साड़ी पहनाने लगता है। सेफ्टी पिन से ऐसे पहना रहा है मानो साड़ी बिल्कुल सिक्योर रहे। अच्छी तरह से कमर भी ढक देता है। उसकी वाइफ को सिर्फ वही देखेगा और कोई भी नहीं। अचानक से टे की तरफ देखते देखते जंकुक को नशा हो जाता है। एक पतोपा करके टे की तरफ बढ़ने लगता है। जंकुक टे की कमर पकड़ के किस करने लगता है। वाइफी, तुम्हें प्यार करने का परमिशन मुझे कब मिलेगा? टे शर्म से जंकुक से दूर हो जाती है। मैं नीचे जाकर बैठती हूँ, आप रेडियो के नीचे आ जाइए। वो दोनों टे की पापा के घर जाती है। वहाँ पे सभी जंकुक और टे के स्वागत करने के लिए बिजी है। जंकुक उनकी नई दामाद है। स्वागत का कोई भी कमी नहीं है। शाम के बाद जंकुक टे को वहाँ पे रखकर अपने घर पे आ जाता है। जंकुक जाते ही टे को थोड़ा बुरा लगता है। रात को मन खराब करके सोया हुआ है बेड के ऊपर। जंकुक को बहुत याद आ रहा है। ये कुछ दिनों में ही वो इंसान बहुत अपना हो गया है। यही आज एक रात पास नहीं है, इसलिए टे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ जंकुक भी बिजनेस के कुछ साइट को कंप्लीट करके घर पे आया है। घर में आते ही वो अपनी वाइफी का स्मेल पा रहा है। पूरे रूम पे उसकी वाइफी का चीज बिखरा पड़ा है। जंकुक उसकी वाइफी को बहुत मिस कर रहा है। बेड के ऊपर सो के ही वो अपनी वाइफी को कॉल करता है। उसके बाद दोनों ही बहुत टाइम तक बातें करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे भी टाइम बीत जाता है। जंकुक टे से ज्यादा बात नहीं कर सका बिजनेस के काम के लिए। अब रात 10 बज चुका है। अचानक से टे के फोन में कॉल आता है, वो भी जंकुक के नंबर से। टे फोन रिसीव करते ही जंकुक टे को कहता है, वाइफी, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, गेट खोल दो। आप आओगे ये तो नहीं बोला था। क्यों? अपनी वाइफी को देखने के लिए क्या बोल के आना पड़ेगा अभी? नहीं, मैं आ रही हूँ अभी। टे जल्दी से गेट के सामने आ जाती है। गेट खोलते ही देखती है जंकुक गेट के बाहर खड़ा है। जंकुक को देखते ही हक करने का मन कर रहा है टे को, लेकिन टे वो नहीं करती है। टे के घर के सभी जंकुक को देखकर जैसे शॉक्ड हुआ है वैसे खुश भी हुआ है। मन में बहुत हंसा भी है। समझ ही गए हैं उनके लड़की के वजह से पागल हो गया है जंकुक। वो लोग तो जंकुक के टेक केयर करने के लिए लग जाता है। टे के बेड पे जंकुक सोया हुआ है। टे एक लाइट पिंक कलर का साड़ी पहना हुआ है। टे को बहुत सुंदर लग रही है। वाइफी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पता है? जब तुम मेरे पास नहीं रहते हो तब मेरा दिल खाली खाली सा लगता है। तुम्हें पता है कल से मेरे दिल में तूफान हो रहा है। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। दोगे मुझे वो परमिशन? टे धीरे से हाँ कहती है जंकुक के बातों में। सभी गुल अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल है। ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा ना जाना है। ऐसा लगे गुल गलती से बन गए, रब ने तो तुझे बना
चले सभी दिल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। दिन दिखता रे ना, दिन दिखता रे ना, दिन दिखता रे ना, दे रे ना ना दिन दिखता रे ना, दे रे ना तारे तो ना जाने ना जाने ना माने जाना तेरा ख्याल, जाना तेरा क्या हाल, तेरी जिया की ताल सुरमई, आँखों में है शुबाब जैसे खिले गुलाब, देखे ऐसे ही ख्वाब हो गए। तेरे आने से यार ऐसा निखार, जैसे आई बाहर हो नहीं। तेरे होठों के जाम दिल सुबह शाम, तू तो मेरा ही नाम हो गई। मेरी दुनिया में कौन है रंग भरा, मेरे साथ है ये दुनिया देख जरा, मेरी तू ही तो है प्यारी दुनिया, सारी दुनिया। मेरे हम कदम तू चले संग चले सभी दिल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। तू चले संग चले सभी दिल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। टी अब 7 महीने का प्रेग्नेंट है। जंगकुक तो उसका वाइफी कह के पागल है। उसकी वाइफी को कब क्या जरूरत है सब कुछ जंगकुक ध्यान रखता है। जंगकुक उसके वाइफी का बहुत केयर करता है। वाइफी का तबीयत थोड़ा सा खराब होते ही जंगकुक का दिमाग खराब हो जाता है। वो बहुत टेंशन करने लग जाता है। वाइफी के लिए रोता भी है। आज अचानक से टी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जंगकुक ये सुनते ही बिजनेस छोड़कर घर आ जाता है। आके देखता है जंगकुक का मॉम आयु टी के सर पे हाथ फेर रहा है। जंगकुक आते ही टी को हग कर लेता है और रोने लगता है। वाइफी, तुम्हें बहुत खराब लग रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल ले चले? प्लीज सुनो, इस बार थोड़ा सा कष्ट कर लो, इस बार ही लास्ट है। मुझे और बेबी की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। तुम्हारी इलनेस मुझे बर्दाश्त नहीं होती। जंगकुक शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। आयु हंसते हंसते रूम से बाहर चली जाती है। देखा है आप क्या करते हैं? मम्मा के सामने मुझे शर्म में डाल दिया है। आप मेरा इतना केयर करते हैं और आपका बेबी इतना शैतान हुआ है, सुबह से किक कर रहा है। बड़ा होकर शायद फुटबॉलर बनेगा। ये बेबी, तुम बड़े होकर फुटबॉलर हो या फिर जो भी हो, बाहर आकर फिर फुटबॉल खेलना। मम्मा के टम्मी में फुटबॉल मत खेलो। जंगकुक के बात सुनकर टी हंसने लगती है। एक 5 साल के बच्चे के पीछे दौड़ रही है टी। वाइफी, वाइफी, आओ तुम। आज जंगकुक का छोटी बहन जिमिन का हल्दी है। बाहर सारा काम करके जंगकुक अंदर आया है। आकर देखता है उसका बेटा टेकुक के पीछे उसकी वाइफी दौड़ रहा है, मतलब टे। देखिए ना, आपका बेटा क्या शुरू किया है। तब से कह रही हूँ, आओ तुम्हें रेडी कर देती हूँ। आपके बेबी का आज हल्दी है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। इसके लिए मैं भी रेडी नहीं हो पा रही हूँ। सब कितना अच्छे से सज धज के फोटो खिंचवा रहा है और मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। टेकुक उसके पापा को देखते ही उसके पापा के गोद में चला जाता है। वाइफी, तुम रेडी हो जाओ, मैं टेकुक को संभाल रहा हूँ। हाँ, तुम तुम्हारे बेटे को संभालो, मुझसे उसे संभाला नहीं जाएगा। शैतान नंबर 1, ये कह के ते ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर रेडी होने लगती है।
सच में उसकी वाइफ को बहुत सुंदर लग रही है। ये कुछ सालों में ते का सुंदरता बिल्कुल भी नहीं घटा है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया है। जितना दिन जा रहा है जंगकुक के पास ते को और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ते रेडी होकर जंगकुक के पास आकर खड़ी हो जाती है। देखिए तो सब कुछ ठीक है। जंगकुक तो ते से आंखें हटा ही नहीं पा रहा है। अब परफेक्ट वाइफ लग रहा है जंगकुक का वाइफ। वाइफी जी बोलिए, तुम्हें देखते ही मुझे इतना माया क्यों लगता है, बोलो तो। ते जंगकुक को हक करती है। ये क्वेश्चन ये कुछ सालों में आपने मुझे बहुत बार किया है। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पापा मम्मा मुझे भी हक कीजिए, तुम बहुत खराब हो गए हो। ते और जंगकुक स्माइल करके तेको को गोद में लेता है। तेको एक हाथ से उसके पापा को हक करता है और एक हाथ से उसके मम्मा